नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो, क्या हाल चाल है आपका। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, यानी कि विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ। यानी कि विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ कितने प्रकार से विद्युत का उत्पादन करते हैं, किन शक्तियों के माध्यम से। तो अपना टॉपिक है विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ। दोस्तों विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ, विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी जो भी आपकी ऊर्जा होगी, क्या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को न तो आप उत्पन्न कर सकते हो न कि नष्ट कर सकते हो, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। ऊर्जा को न तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊर्जा को खाली स्थान भी दे देता है। कई बार कुछ भी मान लो, ऊर्जा को न तो क्या कर सकते हैं, न तो उत्पन्न करते हैं और न ही ऊर्जा को नष्ट करते हैं। केवल ऊर्जा को दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। क्या ऊर्जा को क्या करते हैं अपन, न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही इसको नष्ट करते हैं, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में आप जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज जरूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यानी कि आपके मान लो, सपोज करो कोई भी उपकरण मान लो, जैसे मान लिया जनित्र मान लिया। आप जनित्र को इनपुट के अंदर क्या देते हो, मैकेनिकल एनर्जी। क्या देते हो दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। और आपका जो जनित्र होता है दोस्तों, वह जनित्र मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी प्रकार जो आपकी मशीन होती है, दोस्तों, मशीन आपकी जैसे कि मोटर को आपको मोटर के अंदर जो आप इनपुट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, क्या देते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत सप्लाई देते हो। क्या देते हो, विद्युत सप्लाई। और आपको आउटपुट में मोटर के द्वारा क्या प्राप्त होता है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी। क्या, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो दोस्तों मोटर और जनरेटर के अंदर संबंध आपके दोस्तों, एक तरफ से ले लो मोटर, क्या ले लिया, मोटर। दूसरी तरफ ले लिया आपने जनित्र, क्या ले लिया दोस्तों, जनित्र। इस जनित्र मोटर के अंदर इनपुट में, क्या, मोटर में इनपुट के अंदर देते हैं दोस्तों
विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। और दोस्तों मोटर से आउटपुट, क्या आउटपुट में प्राप्त क्या होती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा। इसी प्रकार दोस्तों जो आपका जनित्र, जनित्र के अंदर आप इनपुट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? इनपुट। इनपुट में दे रहे हो दोस्तों आप, क्या देते हो इनपुट के अंदर? जनित्र को यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। और जनित्र के द्वारा आपको प्राप्त होती है दोस्तों आउटपुट में, क्या आउटपुट के अंदर प्राप्त होती है दोस्तों? कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते, इसको न तो आप पैदा कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है, न तो ऊर्जा को आप पैदा कर सकते हो न ही नष्ट कर सकते हो, केवल इसको एक रूप से दूसरे रूप में जरूर चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो जैसे एग्जाम्पल मोटर हो गई आपकी, मोटर के द्वारा आप इनपुट में मोटर को क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। और इस मोटर से आउटपुट के अंदर प्राप्त होता है दोस्तों आपको यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। अगला भाग है आपका जनित्र। जनित्र भी एक मशीन है, इस मशीन के अंदर आप इनपुट के अंदर, क्या इनपुट के अंदर देते हो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी ऊर्जा? मैकेनिकल एनर्जी। और आपका जनित्र का कार्य होता है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है, कन्वर्ट करता है, किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो दोस्तों समझ में आया होगा यहाँ तक। अब मैं बात करूँगा किसकी? विधियाँ की, यानी विद्युत शक्ति उत्पादन की विधियाँ कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इसको बदला जाता है। सबसे पहले लेंगे अपन यानी कि व्यापारिक रूप से, किसके रूप से? व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति का उत्पादन निम्न प्रकार से किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति का उत्पादन निम्न विधियों से किया जाता है। समझ में आएगा दोस्तों। व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति का उत्पादन निम्न विधियों से किया जाता है। सबसे पहले लेंगे अपन ताप शक्ति संयंत्र। कौन सा? ताप शक्ति संयंत्र। पहला है एग्जाम्पल ताप शक्ति संयंत्र, इसको बोलते हैं दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। क्या? थर्मल पावर प्लांट। ताप शक्ति संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट। अगला प्लांट आपका आएगा जल शक्ति संयंत्र। 2 नंबर का जल शक्ति संयंत्र। इसके बाद में आता है दोस्तों जल शक्ति संयंत्र के बाद में नेक्स्ट आता है डीजल शक्ति संयंत्र। डीजल शक्ति संयंत्र। अगला है 5 नंबर का यानी कि गैस शक्ति संयंत्र। गैस शक्ति संयंत्र। इसके बाद में आता है दोस्तों नाभिकीय
नाभिकीय शक्ति संयंत्र। कौन कौन से हो गए दोस्तों? व्यापारिक स्तर पर विद्युत शक्ति उत्पादन की निम्न विधियां। व्यापारिक स्तर पर 5 प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। ताप शक्ति संयंत्र। कौन सा? ताप शक्ति संयंत्र। इसको बोलते हैं दोस्तों थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? थर्मल पावर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट। ताप शक्ति संयंत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट का जो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ताप शक्ति संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एनटीपीसी। किसके द्वारा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यानी कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ताप शक्ति संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एनटीपीसी के द्वारा। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से कि ताप शक्ति संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? दोस्तों इसकी दक्षता होती है 30%। कितनी होती है? 30% दक्षता। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि ताप शक्ति संयंत्र की दक्षता कितनी होती है? 30%। और ताप शक्ति संयंत्र का स्थापना कौन करता है? एनटीपीसी। कौन करता है दोस्तों? एनटीपीसी। ताप शक्ति संयंत्र को इंग्लिश वर्ड में क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। इसी प्रकार जो आपकी जल शक्ति संयंत्र है जल शक्ति संयंत्र को बोलते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रो पावर